Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. My name is Muhammad Ali and I will be your instructor for the lab of digital image processing. In the lab 1, we will learn how we can acquire an image and display it in MATLAB. You are familiar with the MATLAB. You have gone through the course of digital signal processing, in which you have seen a brief introduction and functionality of MATLAB. MATLAB stands for Matrix Laboratory, and it provides several functions and capabilities to perform image processing on both static images and video data. This lab intends to introduce the engineering students to acquire images from various types of sources. An image may be defined as a two-dimensional function f of x, y, where x and y are spatial plane coordinates and the amplitude of at any pair of coordinate x, y is called the intensity of the image at that point. The term grain level is used often to refer the intensity of monochrome images. Monochrome images mean images that have only one color, monocolor. Color images are formed by a combination of individual 2D images. For example, in the RGB stands for red, green and blue color system. In the RGB color system, a color image consists of 3 colors, red, green and blue, individual component images, and for this reason, many of techniques developed for monochrome images can be extended to the color images by processing the 3 component images individually. आप लोग पहले भी MATLAB पे काम कर चुके हैं. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आपने ठीक ठाक इस पे काम किया है. आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन है और इसकी फंक्शनैलिटी का आप लोगों को अंदाज़ा है. तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की ये पहली लैब है जिसके अंदर आप ये सीखोगे कि आप MATLAB के अंदर कैसे इमेज एक्वायर कर सकते हो, कैसे MATLAB में आप इमेज रीड करोगे और कैसे उसे डिस्प्ले करोगे. जो इमेज है उसको आप एक 2 डायमेंशनल फंक्शन की तरह ले सकते हैं. ठीक है, एक आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा. ओके, ठीक है, हम ऐसे आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ठीक है, हमारे पास 2 एक्सिस है. ठीक है, ये x और y स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो किसी भी पेयर पे, जैसा फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, इसके ऊपर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यूज इसकी कलर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसकी कलर इंटेंसिटी को बता रही होगी कि उस इमेज पे इसके कलर इंटेंसिटी क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोनोक्रोम इमेजेस है तो मेरे पास यहाँ पे ग्रे लेवल्स है. ठीक है, वाइट बिल्कुल वाइट है, ये हल्का हल्का वाइट है, फिर ये ज़्यादा डार्क ब्लैकिश सा इमेज है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक है और फिर फुल ब्लैक इमेज है. ठीक है, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो ये बताएगी इस कलर की इंटेंसिटी कितनी है. मीन्स 5 है, ठीक है, 10 है या 0 है या बिल्कुल नहीं है तो 0 होगा. तो ये चीज़ आप इसको देख सकते हो. ठीक, द टर्म ग्रे लेवल जो है वो ग्रे लेवल, हम जो इमेजेस के ग्रे लेवल्स निकालते हैं वो हम लेते हैं 0 से 255 तक. ये हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं ग्रे लेवल्स को. ठीक है, 0 to 255 हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स की वैल्यूज़ हैं. ये वैल्यूज़ हैं बेसिकली. तो इसी तरह मोनोक्रोम इमेजेस ग्रे लेवल्स के बाद आपके पास कलर इमेजेस आते हैं. कलर इमेजेस में फॉर एग्जांपल RGB है तो R के लिए अलग 0 to 255 वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, G के लिए अलग होंगी और B के लिए अलग होंगी. तो हम इन जो मोनोक्रोम के इमेजेस के ऊपर के लिए जो टेक्निक्स बनी है वो हम इन इमेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको अलग अलग प्रोसेस करके. ठीक है, पहले हम R के ऊपर टेक्निक लगाएंगे, फिर G के ऊपर लगाएंगे, फिर ब्लू के ऊपर लगाएंगे. तो जो ये सिंपल ग्रे स्केल इमेजेस की टेक्निक्स हैं वो आपके पास RGB पे भी चल जाती हैं.
ओके, इमेज एज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स लेबोरेटरी है, मैटलैब है, तो जाहिर बात है हमें हर चीज़ एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलती है। तो हमें मैटलैब के अंदर एक इमेज एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन एफ है, इसके 1 के ऊपर जो इंटेंसिटी है, 1 2 के ऊपर जो इंटेंसिटी है, अप टू 1n के ऊपर जो इंटेंसिटीज है, वो यहाँ पे वैल्यूज के तौर पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल f11 इज इक्वल टू f of 0 0। क्लियरली द टू रिप्रेजेंटेशंस आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द शिफ्ट इन द ओरिजिन। 1 1 और 0 0 दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, मगर सिर्फ एक शिफ्ट है, ठीक है, पोजिशनल शिफ्ट है। ये 1 1 है, ये 0 0 है। इन दोनों के ऊपर ही दोनों लेवल्स की जो वैल्यूज है वो फॉर एग्जांपल वो 25 होगी, तो दोनों वैल्यूज इक्वल है, मगर एक पोजिशनल शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन से। इसी तरह originally we use letters m and n respectively to denote the number of rows and column in the matrix। हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली हम लोग मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स को m और n से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक 1 क्रॉस n मैट्रिक्स का मतलब है कि ये एक रो वेक्टर है, इसमें एक ही रो है और n कॉलम्स है। और m क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब होगा कि ये एक कॉलम वेक्टर है, इसके अंदर एक कॉलम है और एक मल्टीपल रोज है। और इसी तरह 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ही नंबर है। तो मैट्रिसेस इन मैटलैब आर स्टोर्ड इन वेरिएबल्स सच एज a स्मॉल है। तो ये आप वेरिएबल से आप लोग अच्छी तरह फेमिलियर हो कि हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनमें आप मैट्रिसेस को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में देखा, और अगर कोई भूल गया तो इसकी भी वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब के वीडियो लेक्चर में। एंड सो ऑन। Variables must begin with a letter and contain only laterals, numerals and underscores. We use conventional Roman italic notation such as f of xy for mathematical expressions। ठीक है, हम इस तरह के रोमन एक्सप्रेशंस को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए करते हैं। अब आते हैं लैब की तरफ, ठीक है। इमेजेस आर रीड इनटू द मैटलैब एनवायरनमेंट यूजिंग फंक्शन imread whose syntax is imread आगे फाइल नेम। तो मैटलैब के अंदर जब आप इमेज रीड करते हो तो आप लोगों के पास जो कमांड है वो है imread की। imread पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स, ये कोट्स के अंदर आपने फाइल का नाम लेना है, ठीक है। ये कोट्स के अंदर इसलिए क्योंकि फाइल का नाम आपके पास एक स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल कमांड लाइन के ऊपर मैं ये कैमरामैन डॉट टिफ रीड करवाता हूं, मगर ये कैमरामैन डॉट टिफ जो है ये मेरे पास मेरी करंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट, ये मेरा करंट फोल्डर आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसमें इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये इमेजेस कॉपी कर ली हैं, ये मेरा करंट फोल्डर और ये इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे f इज इक्वल टू imread और यहाँ पे मैं देता हूँ कैमरामैन डॉट टिफ, ठीक है, और ये सिंगल कोट खत्म, ब्रैकेट खत्म। जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है, और f के अंदर मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं 256 क्रॉस 256 अनसाइंड 8-बिट इंटीजर्स आ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे तो 255 और 0 होगी, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज मैंने रीड किया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 256 रोज है और 256 ही मेरे पास कॉलम्स है। अगर आपको विजिबिलिटी का इशू आ रहा हो तो हम यहाँ पे जाके इसके फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। ये इसके लेआउट्स आ रहे होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है आपके पास, जिसके अंदर ये कमांड विंडो है, करंट फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर अभी डेटा जो अवेलेबल नहीं है इसको मैं डाउन करता हूँ, ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स
आते हैं, हम उनको देख उनकी वैल्यूज़ और उनको देख सकते हैं कि आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं। ये अगर मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँ तो ये मेरे पास करंट आ रहा है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री है, रिफ्रेश वगैरह है। यहाँ से अगर मैं इसकी वर्क स्पेस पे जाऊँ तो मेरे पास मैक्सिमम अरे साइज आ रहा है, क्विक ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स पर लाइन है, स्टैटिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं और लिमिट रैम का आ रहा है। ये फॉन्ट्स है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 10 है, मैं इसको 14 कर देता हूँ और इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये देख रहे हैं थोड़ा ये बड़ा हो गया, जिसमें आपको रीड करने में आसान है। मैं दोबारा अगर करूँ f इज इक्वल टू आई एम रीड कैमरामैन डॉट टिफ और अगर मैं फुल साथ आगे सेमी कॉलन लगा दूं तो मेरे पास इमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने डीएसपी की लैब में देखी हुई हैं, ठीक है। रीड्स द टिफ इमेज कैमरामैन इनटू एन array f. Note that the use of single quotes to delimit the string file name, the semicolon at the end of the command line is used by MATLAB for suppressing the output. तो ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, इन केस मैं करंट डायरेक्टरी में नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से हम लोग इसको वापस जाते हैं माय डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। मैं इसको अप करता हूँ, ठीक है, मैटलैब में आ गया। अब मैं इसको इमेजेस में नहीं, मैं ये आ रहा हूँ। अब अगर मैं ये कैमरामैन डॉट टिफ रीड कर रहा हूँ, अभी तो खैर ये इसको क्लियर ऑल और CLC, ठीक है, ये हम रीड कर रहे हैं, इमेज हम करंट डायरेक्टरी में रीड हो रहा है मेरे पास, यानी इस फोल्डर में आ रहा है, मेरा जो एक्टिव फोल्डर है वो रीड हो रहा है। मगर अगर नहीं है, ठीक है, किसी पाथ के ऊपर पड़ा है तो हम यहाँ पे वो पाथ डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका पाथ अगर ये मेरे पास पाथ आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पाथ लिखूंगा, ठीक है, मैटलैब बैकस्लैश। अब इस पाथ पे इमेज नहीं पड़ा हुआ तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। मैटलैब के अंदर डिप का फोल्डर है, डिप के फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं डिप का फोल्डर है, डिप के फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं और इमेजेस में ये पड़ा हुआ है। तो मैं इमेजेस और फिर बैकस्लैश करूँगा तो मेरे पास रीड हो रहा है। तो हम पूरा, अगर किसी हम पाथ से रीड करवा रहे हैं, हमारे पास करंट फोल्डर में नहीं है, तो हम वो पूरा पाथ भी देख सकते हैं, ठीक है। पाथ आप यहाँ से आप इजीली, जिस तरह इस फोल्डर का ये पाथ है तो मैं यहाँ से ये कॉपी करके पाथ देख सकता हूँ। तो हम पूरे पाथ से भी रीड कर सकते हैं, ये पाथ के थ्रू भी आप जा सकते हो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे पास करंट एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं, फोल्डर में नहीं है, करंट डायरेक्टरी में नहीं है, तो फिर मुझे पाथ से कैसे रीड करना है। तो हम इस तरह से पाथ से रीड कर सकते हैं। जो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है मैटलैब से, ठीक है, वो टिफ है, जिसकी एक्सटेंशन डॉट टिफ या डॉट PIFF होगी। JPEG है, JPEG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। GIF है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है। BMP है, बिट मैप इमेजेस इसको कहते हैं। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। XWD एक्स विंडोज डंप फाइल, जिसकी एक्सटेंशन .xwd के साथ है, ठीक है। GIF इज सपोर्टेड बाय IM रीड बट नॉट बाय IM राइट। जिफ जो फॉर्मेट है आप उसे IM रीड से लिख सकते हो, मगर IM राइट से उस इमेज के ऊपर राइट नहीं कर सकते हो। ये IM राइट हम बाद में देखते हैं। फंक्शन साइज गिव्स द रोज एंड कॉलम डायमेंशन ऑफ द इमेज। जिस तरह अब मैंने एक इमेज रीड किया हुआ है, यहाँ पे F आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ F करता हूँ, ठीक है, तो मुझे रोज और कॉलम्स में आ रही हैं कि इसकी रोज 256 है, कॉलम भी 256 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वैल्यूज किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो फिर मैं उसके वेरिएबल भी दूंगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए स्मॉल पैरेंथेसिस है, वैल्यूज के लिए आपके पास m,n मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ इज इक्वल टू साइज ऑफ f, या जो भी आप m,a,b लिख लें, जो भी आप लिख कर लें, ठीक है। तो आप ये देखोगे m और n के अंदर वेरिएबल का नाम कुछ भी आप ले सकते हो।
नंबरल्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स के साथ आ सकते हैं। तो ये मेरे पास आ रहे हैं m/n, आप देख रहे हैं 256 रोज है, 256 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब दिस सिंटेक्स m और n हुज फंक्शन है WHOS, हुज फंक्शन डिस्प्लेज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हुज ऑफ f, या इसको अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, हुज ऑफ f, इसके ये मेरे ख्याल नहीं लगता, पैरेंथेसिस नहीं आती। तो ये एडिशनल आपको इस तरह बता देगा। क्लास अनसाइंड 8-बिट इंटीजर्स हैं, जो साइज है f का वो तकरीबन 65536 बाइट्स है, ठीक है। और आपके पास जो रोज और कॉलम्स है वो 256 क्रॉस 256 एंड वेरिएबल का नेम f है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन हुज की कमांड से मिल जाती है। हुज की कमांड के आखिर में अब सेमी कॉलन भी लगाओ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह हमने इमेज रीड तो कर लिया, ठीक है। अब हमने शो करवाना है मैटलैब में, तो आई एम शो f, g हम नहीं यूज करेंगे, मैं बताता हूँ। g इज द नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स यूज्ड टू डिस्प्ले इट, इफ g इज ओमिटेड इट इज डिफॉल्ट टू 256 लेवल्स। अगर तो मुझे कोई लेवल 256 से 512 लेवल्स पे जा रहा हूँ तो मुझे g की वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर मैं g की वैल्यू डिफाइन नहीं करता, जो कि ज़्यादातर हम नहीं करते हैं, हम लोग आई एम शो f पे ही रहेंगे, ठीक है। आई एम शो f करेंगे तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, जिस तरह हम प्लॉट फंक्शन यूज करते थे। प्लॉट फंक्शन आपके पास आउटपुट देता था स्क्रीन पे, इसी तरह आई एम शो का जो है वो आपके पास दे देगा। इसी तरह हम इंटेंसिटी लेवल्स लो और हाई डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम करके देखते हैं, ठीक। अभी अगर मैं डिफॉल्ट आई एम शो f करूं तो मेरे पास एक प्रोसेसिंग, ये एक इमेज आ गया, ठीक है। इसके बाद में एक और फिगर की कमांड आपको पता है कि नेक्स्ट उसके लिए फिगर के लिए होती है, ताकि इसी पे ही राइट ना हो। आई एम शो f के अंदर मैं वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ, मुझे दे दे 100 से लो वैल्यूज इंटेंसिटी 100, इंटेंसिटी के से लेके 200 तक की इंटेंसिटी का इमेज दिखा दे। तो अब मैं कहीं मिस्टेक हुई है, इनवैलिड एक्सप्रेशन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल यूजिंग पैरेंथेसिस अदरवाइज चेक फॉर मिसमैच डेलीमीटर, यानी कि कहीं मेरे पास जो मिसमैच हो रहे हैं इंटेंसिटी लेवल होना तो नहीं चाहिए, इक्वल्स टू लो एंड वाइट वैल्यूज ग्रेटर देन द इमेज। एक मिनट में दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। पहले g की वैल्यू के साथ देखते हैं, f कॉमा g के साथ मैं वैल्यूज इसकी दे देता हूँ 100 तक इंटेंसिटी को लिमिट करे। अच्छा, वो मैंने चेक किया, हम एक मिस्टेक कर रहे थे कॉमा की, ठीक है। अगर मैं आई एम शो f करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इमेज आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं f फिगर कॉमा आई एम शो, ठीक है, f कॉमा, ये कॉमा हमने नहीं डाला था जिसकी वजह से नहीं करते, मुझे 0 से 100 इंटेंसिटी लेवल तक इस इमेज में चाहिए। मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 लो और हाई के बीच में। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे मेरे पास दोनों इमेज में फ़र्क कितना है, ठीक है। 0 जो है वो डार्क वैल्यू है, 100 जो है वो वाइट के आसपास की वैल्यूज है। जैसे जैसे आप 255 तक जाओगे तो हाई वैल्यूज जो है आपके पास वो आपके पास आ रही हैं, जिस तरह यानी लेस और इक्वल लो वैल्यूज जो है वो आपके पास ब्लैक को रिप्रेजेंट करेंगी और हाई वैल्यूज जो हैं वो आपके पास वाइट को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रेंज लो और हाई, ये कॉमा में मिस कर गया था। और अगर आप इस तरह से करोगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू आपके पास इमेज आ जाएगा। ये कमांड और ये कमांड ऑलमोस्ट आपके पास एक जैसे ही इमेजेस आपके पास आ रहे होते हैं,
ठीक है, मगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और हाई मैक्सिमम हाई वैल्यू पे आ रहा है। अगर मैं ये करके भी देख के आपको इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास इमेज आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये इमेज ऑलमोस्ट एक जैसे ही मेरे पास आ गया। ठीक है, मगर जब इंटेंसिटी लेवल्स मैंने चेंज किया तो मेरे पास ये इमेज आ रहा है। तो इस तरह से हम IM शो का फंक्शन यूज कर सकते हैं। IM राइट जो है वो आपके पास एक वेरिएबल, जिस तरह f के अंदर मेरे पास एक इमेज स्टोर हुआ है, मुझे उस f को किसी और इमेज के नाम से या उस पर मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, उसके बाद मैं उसको राइट करूँगा तो IM राइट का फंक्शन यूज होगा। f मेरे पास वो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास इमेज है, और कॉमा फाइल नेम वो फाइल नेम जिसके अंदर मैं ये इसको स्टोर कर रहा हूँ। जिस तरह एक ये फाइल नेम है, फॉर्मेट उसकी टिफ है और ये f है, और अल्टरनेटली आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फाइल नेम आ रहा है, ये f है, तो ये IM राइट का फंक्शन आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ कंप्रेशन अचीव। अच्छा, Q इज एन इंटीजर बिटवीन 0 to 100 द ये इसी तरह IM राइट में आप इसकी जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं उसको आप कंप्रेस करके दे सकते हैं। ये सिर्फ JPEG में जो आता है ना, आता है कंप्रेशन रेट आता है। JPEG जो है वो जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप ने जो फॉर्मेट दी थी, ये इसमें हम कंप्रेस कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, क्वालिटी और क्वालिटी भी डिफाइन कर सकते हैं और Q को भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आप राइट करोगे JPEG इमेजेस तो आपको इस चीज़ का देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक बबल 25.jpg एक फाइल पड़ी हुई है, मैं उसको अगर रीड करवाऊँ तो मेरे IM info की कमांड मुझे उस इमेज के बारे में बताएगी। पहले हम रीड करवाते हैं, जिस तरह मैं A = IM READ रीड। ठीक है, IM रीड हो गया और यहाँ पे मैं bubbles.jpg, ठीक है, मैंने एक मिनट में इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे पास इसका नाम है भी है या नहीं है। करंट डायरेक्टरी में मैं देखूँ तो मेरे पास बबल्स नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो JPEG इमेजेस हैं उनमें मेरे पास ये नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके भी प्रेस करूँ तो मेरे पास बैक्टीरिया, ये PNG है, ये बबल्स 25 है। अच्छा सॉरी, मैंने उसका नाम पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे 25 भी है। अब क्या मसला, BUBBLES 25.jpg एग्जिस्ट तो कर रही है, करंट डायरेक्टरी में भी है। अब रीड हो गया। ठीक है, अब करंट डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो ये करंट डायरेक्टरी आ गई। अगर हम बैक पे हो तो हमें पाथ देना पड़ेगा bubbles.in। अब मैं IM info की कमांड है, IM info A, IM info एक मिनट में दोबारा मैनुअल से चेक करूं। IMF info, ठीक है, ये कमांड है IMF info। ओके, IMF अनएबल टू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग IMF info। एक मिनट में यहाँ पे अगर इसको जिस तरह डिफाइन हुआ है IMF info bubbles.25.jpg, अगर हम इसको इसी तरह एज इट इज लिखते हैं फिर शायद हमारे पास आएगा वो स्ट्रिंग, क्योंकि उस ए जो है वो मैट्रिक्स है और ये स्ट्रिंग को ले रहा है, तो शायद इस वजह से आपके पास वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मेरे पास IM info का देखें तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा।
इस स्ट्रक्चर को आप सेव भी कर सकते हैं। फाइल नेम आ रहा है, फाइल मॉडिफाई डेटा आ रही है, फाइल साइज आ रहा है, एक्सटेंशन, वर्जन, विड्थ, हाइट, विड्थ, डेप्थ, कलर टाइप, नंबर ऑफ सैंपल्स, कोडिंग मेथड जिसके थ्रू आप इसको कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, और कोडिंग मेथड, सीक्वेंशियल कमेंट, तो ये सारा आपके पास आ रहा है। तो IMF इन्फो से आप इमेज की इन्फो यानी जो आपका इमेज है जेपैग क्या है उसकी आप इन्फो ले सकते हो, ठीक है। अब ये फाइल साइज इन बाइट्स है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय द फाइल साइज गिव्स द कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, अब जो बिट डेप्थ है, ठीक है, वो अगर हम देखें तो रिजल्ट आपके पास बिट डेप्थ एंड डिवाइडिंग बाय द रिजल्ट, तो आप अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय विड्थ बाय हाइट बाय बिट डेप्थ तो आपके पास साइज आता है, ठीक है। विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करें और बिट डेप्थ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये आती है, जबकि आपके पास रिजल्ट जो है वो आपके पास बाइट्स का इस नंबर को मैं अगर उससे डिवाइड करूं तो मेरे पास कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में मेरे पास जो इसका साइज है वो 4620 है, ठीक है, जबकि अनकम्प्रेस्ड का साइज जो है आपके पास वो 486948 है। तो अनकम्प्रेस्ड इमेज है उसका साइज ज़्यादा है, इसलिए आपके पास इस तरह से आ रहा है। IMF इन्फो कैप ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि IMF इन्फो बबल्स है। इमेज बाइट्स को अगर हम यानी अगर हम ये सारा कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह से कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज बाइट्स निकालेंगे, इमेज बाइट्स डिवाइडेड बाय कंप्रेस बाइट्स आ जाएगा तो आपके पास कंप्रेशन रेशियो आ जाता है। IMF इन्फो, IM रीड देख लिया, IM राइट देख लिया हमने, IM शो देख लिया। अब हम एक मिरर इमेज जनरेट करते हैं कि हम मिरर इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब मैं एक स्क्रिप्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको CLC करते हैं हम, क्लोज ऑल और क्लियर ऑल, CLC। आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्क्रिप्ट में आए। खैर कमांड में भी हम ये काम कर सकते हैं। कमांड में हम पहले CLC, क्लियर स्क्रीन, क्लोज ऑल, इससे पहले जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी क्लोज हो जाएं। जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूं मेरे पास एक नई विंडो में आए, ठीक है। क्लोज ऑल और क्लियर ऑल, तो ये CLC, क्लोज ऑल, क्लियर ऑल हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इमेज को रीड करते हैं। मैंने एक F में ही रीड कर लिया है, IM रीड, ठीक है। IM रीड की कमांड है मेरे पास कैमरा मैन डॉट टिफ, तो ये मेरे पास एक इमेज रीड हो रहा, ठीक है। सेमीकोलन इसलिए कि इमीडिएट रिजल्ट मुझे डिस्प्ले मत करे अभी। इसके बाद मैं साइज कैलकुलेट करता हूँ रोज़ और कॉलम में इसका। तो रोज़ के लिए हम R ले लेते हैं, कॉलम के लिए हम C ले लेते हैं, ठीक है। R.C इज इक्वल टू साइज ऑफ F कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये साइज स्टोर कर लेगा। अब इमेज को मुझे मिरर इमेज करना है तो मुझे पहले रोज़ के लिए लूप लगाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉलम्स के लिए एक लूप लगाना है और मुझे रोज़ और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू को मुझे वाई एक्स बना देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप, हम ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज़ करते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, 1 का इंक्रीमेंट हो अप टू r तक जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ k की, ठीक है। k इज इक्वल टू 1। इस k इज इक्वल टू 1 का काम बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने ये एक समझे कि एक डमी वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर, ठीक है, y इज इक्वल टू c, यानी c कॉलम वैल्यू है, कॉलम वैल्यू 256 है, 256 में डिक्रीमेंट करे -1 का और कहाँ तक आए, 1 तक आए, ठीक है। एक नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है x और y, यानी x 1 है और y c है।
256 पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त। 1 और 256 है, इसको हमने 256 और 1 बनाना है, हमने एक्सचेंज करनी है वैल्यूज। यहाँ पे मैं आ गया, मैंने टेम्प के अंदर मैंने कॉपी कर लिया वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की, ठीक है। एक्स मेरे पास रोज है, वाई मेरे पास कॉलम्स आ गए, बल्कि एक्स कॉमा के की, सॉरी एक्स कॉमा के की करेंगे, 1 1 की कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये वैल्यू टेम्प के अंदर कॉपी कर ली है। अब जो रिजल्ट वाला इमेज है, ठीक है, RESULT रिजल्ट ऑफ एक्स कॉमा के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मैंने x1 के अंदर 1 और 256 की वैल्यू कॉपी कर ली है, ठीक है, और ये मैं एंटर कर देता हूँ। तो रिजल्ट ऑफ x कॉमा के के अंदर मेरे पास वो होगी, के अभी 1 है, यानी 1 1 के ऊपर 1 256 हो गया, और रिजल्ट ऑफ, क्योंकि मुझे वैल्यू एक्सचेंज करनी है, और x कॉमा वाई के ऊपर यानी 1 1 के ऊपर क्या कर दे, टेम्प की वैल्यू रख दे, कि जो टेम्प में मैंने स्टोर की थी 1 256, टेम्प के अंदर यहाँ से देखें 1 1 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, अब एक पेन में यूज़ करूँ। अगर मैं एक सिंपल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल केस की बात करते हैं, जिस तरह इसमें हमें पता है हम एक रन के लिए हम करते हैं इस वक्त। सॉरी, ये बहुत थिक आ गया, पेन मुझे चाहिए, और ये आ गया, ठीक है। हम अगर x की बात करें, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, 1। हम y की बात करें, इसके अंदर वैल्यू है 256, क्योंकि 256 रोज 256 कॉलम्स है, तो यही साइज उसने हमें दिया था। अब थोड़ा और मैं इसको पतला करूँगा। अब यहाँ पे टेम्प के अंदर जो मेरे पास इमेज की वैल्यू आ रही है, एक मिनट, यहाँ पे टेम्प के अंदर जो मेरे पास इमेज की वैल्यू आ रही है वो है एफ ऑफ 1 1, ठीक है। रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ, क्या आएगी, 1 और 256। तो ये वैल्यू मैंने सेव कर ली है, ठीक है। 1 और 250, सॉरी एक्स 1 1 के अंदर, क्योंकि रिजल्ट 1 1 के अंदर, R 1 1 के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ 1 256 की, ठीक है। अब ये वैल्यू तो मैंने रिप्लेस कर दी है। अब 1 1 की जो वैल्यू मैंने सेव की थी वो ओरिजिनल एफ इमेज की, उसको मैं ले जाऊंगा R 1 256 के ऊपर। मैंने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, मैंने वैल्यूज को इंटरचेंज किया है, जिसकी वजह से अब ये लूप फुल चलेगा। वो 1 सेकेंड स्टेप में x2 होगा, वो 255 होगा, 3x3 होगा, वो 254 होगा। तो ये पूरा लूप आपके पास चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने k इज इक्वल टू k प्लस 1 कर दिया। k में मैंने इंक्रीमेंट किया ताकि k मेरे पास जब तक ये इंटरनल लूप चलेगा, एक 1 के लिए 1 256 1 इस तरह जब तक चलता रहेगा तो k भी मूव होता रहे। मगर जैसे ही एक पूरा कॉलम क्लियर होगा, नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, k वापस रीसेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने k इज इक्वल टू k प्लस 1 करके मैंने यहाँ पे लूप एंड किया, और यहाँ पे मैंने दूसरा लूप एंड कर दिया, ठीक है। अब हम सब प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सब प्लॉट के अंदर मुझे 1 2 1, ठीक है। सब प्लॉट का अगर किसी ने देखना है, अगेन उसमें होगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी DSP की, आप उसमें चेक कर सकते हैं। आई एम शो F कर देते हैं, ठीक है, 1 to 1 में, और इसी तरह सब प्लॉट 1 to 2 के अंदर में रिजल्ट शो करवा देता हूँ। आई एम शो रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट आ गया, ठीक है।
तो ये मैंने आपके पास पूरा यानी इमेज को मिरर इमेज बनाने का कोड लिख दिया। इसको मैं रन करूँगा, मुझसे सेव किधर करे, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अनटाइटल्ड लैब 1_1 दे देते हैं कि फर्स्ट लैब का फर्स्ट प्रोग्राम है। इसको सेव करते हैं तो मेरे पास ये आ रहा है, एक ये इमेज आ रहा है, एक ये इमेज आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे ये मिरर इमेज आ रहा है। अब एक और काम करें, ठीक है, मैं x = r कर दूं, ठीक है, -1 कर दूं और 1 कर दूं, और y = 1 कर दूं, +1 कर दूं और यहाँ पे c कर दूं। अब रन करके देखते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों में ये वो कंपैरिजन मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको मैं अगर 1 r कर दूँ, x k की जगह मैं kx कर दूँ। ठीक है, करके देखते हैं होता क्या, kx, और यहाँ पे मुझे yx करना है, और यहाँ पे भी मुझे बल्कि यहाँ पे मुझे xy करना है, सिर्फ वहाँ पे मैंने चेंज किया इसको। अब रन करके देखते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको yx को चेंज नहीं किया, तो अब आप देख रहे हैं कि इमेज कुछ यहाँ पे फ्लिप हुआ है मगर प्रॉपरली फ्लिप नहीं हुआ। तो इसको मुझे यहाँ पे अगेन yx करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे yx करना पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं, तो अब मेरे पास देखें अप साइड डाउन हो रहा है, पहले फ्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये आज की लैब थी। ठीक है, इसके जो लैब टास्क है वो ये आपने मैटलैब को कोड लिखना है जो कि एक इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करे, एक इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। फंक्शन है ये इस तरह के। सेकंड, आपने एक कलर इमेज लेना है, उसको ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करना है। और थर्ड जो है वो आपने एक मैटलैब कोड करना है जो कि एक ग्रे स्केल इमेज को रीड करे और एक फ्लिप्ड इमेज बने, आउटपुट इस तरह से आए। ये काम मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। ठीक है, बाकी फंक्शंस जो हैं अगर आप मैटलैब की हेल्प में देखो तो im हेल्प ले, हेल्प im2 bin। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं, हेल्प इमेज टू बाइनरी, इस तरह। ठहरे 1 मिनट, हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पे इमेज टू बाइनरी इन मैटलैब या बाइनरी इमेजेस इन मैटलैब देखेंगे तो ये im2bw की कमांड है। ठीक है, इसी तरह im2 ग्रे स्केल की आपको कमांड मिल जाएंगी। इमेज, बल्कि मैं अगर इमेज कन्वर्जन इन मैटलैब को करूं तो मेरे पास, ठीक है, इमेज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ रहे हैं कन्वर्जन बिटवीन इमेज टाइप। तो आप ये देखें ये सारे आपके पास आ रहे हैं फंक्शन, जिससे आप कर सकते हो। इंडेक्स्ड इमेज के अंदर, RGB के अंदर ये बाइनरी इमेज आप देख रहे हैं, ग्रे स्केल IM ग्रे टू इंडेक्स्ड। ठीक है, इंडेक्स टू ग्रे मैटलैब। अब ये है बाइनरी इमेजेस को थ्रेशोल्डिंग के साथ करना है तो ये फंक्शन है, वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। im2 डबल में कन्वर्ट करना है, अनसाइंड इंटीजर से 16 बिट में करना है, सिंगल प्रिसीजन में करना है, डबल प्रिसीजन में, तो ये फंक्शन है। इसी तरह ये सारे आप फंक्शंस ट्राई करके देखें, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कैसे हमारे पास इमेज कन्वर्जन होती है। आज की लैब में इतना ही है। अगर इस लैब से कोई भी क्वेश्चन होता है तो इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।